हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए कार्बन है क्या, कार्बन का नंबर क्या है। सबसे पहली बात, कार्बन का एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में बेटा 6 है एंड इट हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल एंड अकॉर्डिंग टू द रूल आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए, क्योंकि हम ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है, ताकि ये 8 हो जाए। अब या तो ये लूज़ कर दे या ये गेन कर ले, दोनों ही केस इसके पॉसिबल नहीं है। अब दोनों केस पॉसिबल क्यों नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे और 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे? तो देखिए कार्बन का साइज बहुत छोटा है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, और अगर गेन नहीं कर सकता तो लूज़ भी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जो कार्बन है बेटा, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट है, एंड इट बिकम डिफ़िकल्ट टू जनरेट दैट मच ऑफ एनर्जी। इसीलिए कार्बन नाइदर लूज इलेक्ट्रॉन, neither lose nor gain electron, nor gain electron, sorry, nor gain electron, fine, nor gain electron. Is it clear? nor gain. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वाई कार्बन, ये मैंने आपको बताया। देखिए एक एक लाइन पे ध्यान देते हैं। इट वुड डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू द 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, ना वो लूज कर रहा है, बिकॉज इट वुड रिक्वायर्ड अ लार्ज एनर्जी टू रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम डिफिकल्ट टू जनरेट दैट मच ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? शेयरिंग कर रहा है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं फिर? अब उसके पास ऑप्शन क्या है? शेयरिंग का, शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसका किस तरह से, अगर हम एग्जाम्पल पे बात करें, मुझे कुछ चीज़ चाहिए तो क्या होगा? मैं किसी से बोरो करूँगी, ठीक है, तो अगर मैंने बोरो की है तो मुझे देनी भी पड़ेगी, तो क्या हो गया? उसे बोलते हैं शेयरिंग। तो इसको देखिए ज़रा, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड है तो ये क्या करते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट टू बिकम स्टेबल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ कोवलेंट बॉन्ड्स। आगे हम इसको और समझते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड्स में और क्या है। कोवलेंट बॉन्ड में बनाना आपको सिखाती हूँ कि हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है। सिंपल एग्जांपल लेके बेटा, CH4 है। एक वीडियो में कोवलेंट बॉन्ड्स पे ही आपको बना के दे दूँगी। तो पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कार्बन है, कार्बन के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अगर आपको याद हो तो डुबलेट कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। हाइड्रोजन और हीलियम वाले केस में डुबलेट कंप्लीट होता है, और बाकी जितने भी एलिमेंट है उसमें हम क्या कंप्लीट करते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो था, अब उसको क्या चाहिए? एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कार्बन से ले लेगा। शेयरिंग है, तो अगर हाइड्रोजन ने कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन हेल्प लिया है तो कार्बन भी उसका एक इलेक्ट्रॉन हेल्प में लेगा। फाइन, सेम ऐसे ही सब हाइड्रोजन इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन हेल्प में ले लेंगे, तो कार्बन भी क्या करेगा? इनसे भी इनका एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। और हाइड्रोजन का क्या हुआ है? डुबलेट कंप्लीट हुआ है, डुबलेट कंप्लीट हुआ है। इज इट क्लियर बेटा? चलिए आगे देखते हैं। वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। क्या है वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन? एक्चुअल में क्या है, कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। मतलब वो इस तरह का एलिमेंट है। अगर मैं बात करूं कि कार्बन का यूज़ पढ़ते हैं, फिर आपको और ज़्यादा समझ आएगा यूजेस। कार्बन कहाँ यूज़ हो रहा है? सबसे पहले हम अपने फूड से स्टार्ट करें। फूड ले लो, उसमें कार्बन यूज़ हो रहा है। प्रोटीन्स ले लेते हैं, उसमें कार्बन यूज़ हो रहा है। पेपर ले लें, पेपर में भी कार्बन यूज़ होता है, ठीक है। और वुड है, वुड में कार्बन यूज़ हो रहा है। कोक में कार्बन यूज़ हो रहा है, कोल में कार्बन यूज़ हो रहा है। तो एंड बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन यूज़ हो रहा है। तो कार्बन तो बहुत सारे कंपाउंड बना रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहा है।
इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि कार्बन जो होता है वो वर्सेटाइल होता है, ठीक है। लेकिन अब ये वर्सेटाइल का रीज़न क्या है? फर्स्ट रीज़न है कैटिनेशन। फर्स्ट है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस, ठीक है, सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस ऑफ कार्बन। इट मीन्स कार्बन अपने साथ ही जुड़ता जाता है, ठीक है, और लॉन्ग से लॉन्ग ब्रांचिंग भी कर लेता है, ठीक है ना, किसी भी तरह की ब्रांचिंग करेगा, किसी भी तरह की साइक्लिक रिंग बना सकता है, ठीक है। तो कैटेनेशन का मतलब क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस। सिर्फ यही क्यों ऐसा सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस शो कर रहा है? क्योंकि इसका साइज भी ठीक है, साइज भी ठीक है, साइज भी स्मॉल है, ठीक है। दूसरा, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है ना, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो जिसकी वजह से ये स्टेबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, देखते हैं। और दूसरा रीज़न क्या है कि ये मल्टीप्लिसिटी शो करता है। व्हाट इज़ द मल्टीप्लिसिटी? कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी रखता है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी रखता है। तो इससे सिंगल बॉन्ड भी बन जाएंगे, डबल बॉन्ड भी बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी, हर तरह के बॉन्ड बन रहे हैं, तो डिफरेंट कंपाउंड बनाने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ऊपर से 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए थे, तो 4 ये क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है, शेयर कर रहा है। इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है, तो ये क्या कर रहा है? 4 के 4 बॉन्ड बनाता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। 4 के 4 इलेक्ट्रॉन बने हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये स्टेबल एंड मल्टीपल कंपाउंड फॉर्म करता है। थैंक यू बेटा।